So we are going to speak to B.N. Tiwari. He is the president of the Federation of Western India Cine Employees. The government has given us a go-ahead to start shooting. He will speak to us on how realistic is the guidelines that the government has provided, and from when will the shooting begin, and the other issues related to the shooting. When it comes to workers, the technicians, how will they be managing? Who will take the owner's responsibility when it comes to actually safeguarding the unit from getting infected from the coronavirus? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसे आप? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, घर पे हूँ। और सर फाइनली गवर्नमेंट ने गो हेड दे दिया है शूटिंग को लेकर, पर जो और लेकिन डेट अनाउंस नहीं हुआ कि कब से शुरू करना है। तो क्या वो रियलिस्टिक डेट क्या दिखता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि 8 तारीख से उनका तीसरा लॉक अपना ये जो अनलॉक का शुरू कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है एक 3 तारीख को कर रही है, कुछ रिलीज कर रही है, रिलीफ दे रही है, एक 5 तारीख को कर रही है और एक 8 तारीख को। तो 8 तारीख से उन्होंने शूटिंग के लिए परमिशन देने की बात कही है। तो हमको जो है उसमें मुझे लगता है कि 20 तारीख तक हम लोग परमिशन ले करके काम शुरू कर सकते हैं। और किस तरीके की तैयारी शुरू हो गई है अभी प्रोड्यूसर के साथ आप लोग? अभी क्या है कि उनको पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद उनका है कि वो लोकल पुलिस स्टेशन को देंगे लेटर। लोकल पुलिस स्टेशन फिल्म्स जो हमारा लोकेशन होगा उसके बारे में जाकर इंस्पेक्शन करेगा। उसमें तमाम चीजें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और हमने डिसाइड किया है कि हमारा जो एसओपी है किसी तरह से काम करेंगे, यदि वो प्रॉपर रहा तो काम हो पाएगा। पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, सारे लोकेशन को सैनिटाइज करेंगे, इक्विपमेंट करेंगे, फिर लोग कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या उनका है सिस्टम, क्या है, वो कहाँ रोके जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था क्या, वो फिर से अपनी चाली में चले जाएंगे वर्कर तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो हमें बहुत सी चीजें हैं, ये मुश्किल जरूर सामने है मगर करना तो पड़ेगा ना काम। कैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं, कैसे प्लान करो? बिकॉज अगर प्रोड्यूसर बोलता है कि हमको एक्स नंबर ऑफ लोग ही चाहिए, 33% क्रू बोल दिया गया कि वो तुम्हारा अपर लिमिट है, तो वो डिसाइड कौन करेगा कि वो यूनिट में कौन रहेगा? वो क्रू कौन, वो लिस्ट कौन बनाएगा? लिस्ट प्रोड्यूसर हमारी सहमति से बनाएगा। प्रोड्यूसर के साथ जो है हम भी इस समय सपोर्ट में खड़े हैं और प्रोड्यूसर भी हमारे साथ खड़ा है। तो हमको एक ड्यूटी बाउंडिंग बन जाती है कि हम उनको इस 4-5 महीने जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है तो उनको सपोर्ट हम करें कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि हमारा पहला मकसद है कि शूटिंग शुरू हो जाए, एक बार काम शुरू हो जाए। उसका बड़ा असर हो रहा है हमारे वर्कर पर, लोगों पर, क्योंकि छोटी मोटी जो लोगों से मांग करके इमदाद लेकर के हम उनकी हेल्प कर रहे हैं वो ना काफी है, उससे कुछ काम होना नहीं है। तो काम करना ही पड़ेगा और डिसाइड करेंगे कि हम भी उसमें हैं शेयर होल्डर, तो स्टेक होल्डर हैं, तो हम उनको बताएंगे कि कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे। मेजर जो है काम करेंगे मगर सेट पर नहीं रहेंगे। पर क्या करेंगे? क्या होता है अभी साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ एक असिस्टेंट होता है जी, वो माइक लगा करके वो सेट के बाहर चला जाएगा। तो सेट पर क्राउडेड नहीं रहेगा, सेट के बाहर लोग खड़े रह सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। जब चेंजेस होगा लाइटमैन बाहर रहेगा तो सेट जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो 2 गज का जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको मेंटेन करेंगे। आदमी कम इसलिए करने की बात आती है कि लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो भीड़ बहुत हो जाएगी। पर पीपीई सूट पहनेगा, रिकॉर्डिस्ट भी पीपीई सूट पहनेगा। अगर वो माइक लगाने जाएगा आर्टिस्ट को तो कैसा प्रोसीजर होगा? वो माइक जो है उसको दे देगा कि आप इसको लगा लीजिए, आगे ही तो लगाना है। कुछ चीजें जो है अवॉइड की जा सकती हैं, जैसे कि थोड़ी दूरी पर रख करके दे दिया जाए तो आर्टिस्ट लगा लेता है। हम ही को जब इंटरव्यू होता है तो हमको दे देता है अपना कैमरामैन, तो हम भी लगा लेते हैं, क्लिप तो लगानी है।
तो सबको पता है, क्योंकि जब फीमेल के लिए हम लोग माइक लगाने के लिए जाते हैं तो फीमेल खुद लगाती है, वैसे ही आर्टिस्ट मेल फीमेल मेल भी लगा सकते हैं। कोशिश होगी कि अवॉइड किया जाए कि एक दूसरे को टच न करें ज्यादा जितना हो सकता है, और माइक को भी सैनिटाइज किया जाएगा, जैसे फिर निकाल कर रखेंगे तो उसको सैनिटाइज करके फिर से उनको दोबारा जब देना होगा, उसकी जो वेंसील्ड होती है उसको सैनिटाइज करेंगे, कैमरे को करेंगे। कौन कौन पीपी सूट पहनेगा? पीपी सूट कैमरामैन को पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू रहता है सेट पर, सामने रहता है आर्टिस्ट के। डायरेक्टर को पहनना चाहिए, और जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है वो दूर खड़ा रहता है, काफी डिस्टेंस उसका रहता है, तो वो एक सेपरेट रूम में रहता है, खाली वो सुनता रहता है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है, मगर इन दोनों को तो पहनना पड़ेगा। हेयर मेकअप का मेंशन तो है जीआर में। हाँ, उसमें मेकअप का जो है कि आप हेयर जो चीजें यूज करेंगे रिमूवेबल होगी, एक बार के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। वन टाइम यूज वाली कंघी लगेगी, सारी चीजें यूज होगा। और क्योंकि मेकअप एक बार करने के बाद टचअप खुद आर्टिस्ट अपने हाथ से करेगा, उसको मिनिमम लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये आप सारे रहेंगे मगर हाँ, पर ये आर्टिस्ट से आप लोगों की डिस्कशन हुई कि आर्टिस्ट मानेगा? बिकॉज जो सुनने में आया कि आर्टिस्ट तो बोला कि ये सो बड़े आर्टिस्ट तो तैयार ही नहीं होंगे कि हमारा मिनिमम हो, हम खुद करें, वेटिंग एरिया में नहीं रुके, ये सब तो ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो गई कि आर्टिस्ट मानेगा कि नहीं मानेगा। वो आपके पास क्या फीडबैक आया अब तक? अभी हमारे साथ तो सिंटा मीटिंग करना चाहती है, मगर हमारे बाकी जो मेंबर हैं जो फेडरेशन के वो अवेलेबल नहीं है। अलग से मीटिंग रखी है, तो हम आज ना करके कल परसों में करेंगे उनके साथ, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास है, हम करके एक डिसीजन लेंगे और कोशिश की जाएगी। देखिए, यदि कोई चीज अवॉइड की जा रही है तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ में उनका राइट छीन करके ये बोला जा रहा है कि आप मेकअप अपने हाथ से कर लीजिए, ये कर लीजिए, टचअप आप खुद कर लीजिए। वो सेफ रहे इसलिए ऐसा किया जा रहा है, बाकी वो रिस्क लेना चाहते हैं तो ले। जो आर्टिस्ट नहीं मानेगा वो रिस्क होगा ना, सबके लिए रिस्क है। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं हर यूनिट का, वो कौन बेयर करेगा? ये चैनल बेयर करेगा। ये एडेड, ये टेलीविजन का हो गया। व्हाट अबाउट फिल्म? फिल्म में प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर हैव टू बेयर। टेक्नीशियन कहाँ से करे? टेक्नीशियन तो कर नहीं सकता, टेक्नीशियन आपके लिए काम कर रहा है। टेक्नीशियन जो है अपने लाइफ को दांव पर लगा करके फील्ड में निकलना, वो कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा है, कोई शॉपिंग मॉल में नहीं जा रहा है, किसी फंक्शन अटेंड करने नहीं जा रहा है, उसको रोटी चाहिए, मगर रिस्क ले रहा है कि आपके साथ वो काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट है, आप एम्प्लॉयर रख रहे हैं उसको, तो वो सिर्फ इसीलिए जा रहा है कि वो आपके लिए काम करता है, पर्टिकुलर आपके लिए घर से निकलता है, अपने परिवार को छोड़ता है, इसलिए उसका रिस्क जो है मैक्सिमम है। उसकी सारी चीजें हैं हमारे साथ। सर, लेकिन आपके बहुत सारे टेक्नीशियंस माइग्रेंट है, जो मतलब बाहर से, जो बॉम्बे के नहीं है, काफी सारे लोग चले गए हैं क्या? हमारे जो सेटिंग डिपार्टमेंट है, जो सेट लगाते हैं, वो चले गए हैं। तकरीबन 80% से ज्यादा लोग जा चुके हैं। हाँ, तो उनकी और ये यदि अनाउंसमेंट नहीं होता, हमारी जो मीटिंग 28 तारीख को हुई थी डॉक्टर संजय मुखर्जी से, तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया था कि आप जितना जल्दी हो अनाउंसमेंट करें कि फिल्म इंडस्ट्री का काम शुरू होने जा रहा है, नहीं कुछ तो पोस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दें, फिल्मों की शूटिंग के कोई डेट दे दें, वरना सारे लोग चले जाएंगे यहाँ से, और एक बार चले गए तो उनको तुरंत हमें वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आदमी घर जाएगा। अभी आप बोल रहे हो कि 80% लोग चले गए, अभी उनको वापस लाने का क्या बंदोबस्त है? अभी वो सेट लगाने की, अब सेट की जो बातें हैं, उनको ये मैसेज जाएगा आपके जरिए, हमारे जरिए, न्यूज चैनल के जरिए कि काम शुरू हो रहा है, तो प्लान बनाएंगे, वो आएंगे, इस महीने के एंड तक आ सकते हैं। तत्काल तो कोई नहीं आएगा। उनके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको एक मैसेज भेजेंगे, उनकी जो यूनियन है मिस्टर संजू श्रीवास्तव, उनको
लेटर इशू करेंगे, उनको मैसेज भेजेंगे कि भाई आप लोग आए, वापस आए, काम यहाँ शुरू हो रहा है। बिकॉज 33% का जो कैप है उसके कारण बहुत सारे जो टेक्नीशियंस है उनको काम नहीं रहेगा अगले 5-6 महीने तक। उनके लिए क्या बंदोबस्त, क्या सोचा गया है? और जो फंड्स आए हाँ बोलिए जी। फेडरेशन इसके बारे में प्रोड्यूसर बॉडी के साथ मीटिंग किया था कि हमने बोला था कि 8 घंटे की शिफ्ट होगी और हम लोग जो है उसको एक 2 शिफ्ट में काम करेंगे। तो आधे जो यूनिट है फर्स्ट शिफ्ट काम कर ले, आधी यूनिट सेकंड शिफ्ट काम कर ले, तो दोनों टोटल यूनिट को काम मिलता है और आपका काम भी ज्यादा होता है, उनको पैसे भी मिलते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है वो बच जाएगी उससे। तो उन्होंने बोला कोई रास्ता निकालेंगे इन बिटवीन, कोई भी कैसे करते हैं। तभी टाइम है हमारे पास, एक बार और हम लोग मीटिंग करेंगे कि कोई 3-4 महीना ऐसे भी बीत गया है और उसके बाद भी यदि उसको हम काम पर नहीं बुलाते हैं तो थोड़ा सा दुखद बात होगी। 2-1 आदमी है तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। मगर जी संख्या क्या होती है कि टेक्नीशियन तो उतने ही रहते हैं और उसमें यूनिट मिला करके 150 के ऊपर होती है। तो वो अभी यूनिट में हमारे जो क्राउड है उसको थोड़ा कम करने के लिए सरकार ने बोला है। सबसे ज्यादा तो होटल में से हमें सर सबसे ज्यादा तो नुकसान जिसका हुआ वो जूनियर आर्टिस्ट, डांसर्स और सीनियर सिटीजन का हो रहा है इस समय। बिकॉज जीआर के अनुसार तुमको क्राउड नहीं चाहिए, डांसिंग तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, और ना बड़े सेट्स लगेंगे, ना बड़े क्राउड, और ना सीनियर सिटीजन। उनको कैसे आप बताओगे? जी हमने अभी विचार किया है कि हमारे सारे जो जीनियस लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, जैसे डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, कुछ एक्टर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है 60 ईयर की कैप लगाने से। तो हम एक लेटर ट्राई कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने एसोसिएशन से हमें भेजा है कि हमारे मेंबर तो बेकार हो जाएंगे काम नहीं करेंगे तो। और वो तजुर्बेदार लोग हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं और आर्ट डायरेक्टर हैं, तो वो तो तजुर्बे के हिसाब से उनको तो काम मिलता है। इवन कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन की शूटिंग कैसे हो सकती है? वो उनका ड्राइवर भी 60 के ऊपर है, उनका साथ में रहने वाला आदमी भी 60 के ऊपर है, मेकअप मैन भी 60 के ऊपर है, तो सारी टीम ही कैंसिल हो जाएगी। तो वो हम क्या है कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है एज के 60 साल के बाद। हमारा कोई इंटेंशन किसी को रोकने का नहीं है। हमें मालूम है कि इससे इंडस्ट्री को भी तकलीफ होगी, इससे प्रॉब्लम होगा, मगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर के जी वो रिस्क लेना चाहते हैं। फेडरेशन इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं इनको रखा ही जाए। हम एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे महाराष्ट्र सरकार को कि वो यदि डॉक्टरों से फिर से बात करते हैं, क्योंकि सेंट्रल की गाइडलाइन है कि 60 ईयर से ऊपर को 4 महीने तक बाहर न काम के लिए निकाला जाए। ये इस पर विचार किया जाएगा, मगर ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए दिक्कत है 4 महीने जब तक कोविड-19 है। रियलिटी शोज का भी सुनने में आया कि ऑडियंस होगी नहीं, बिल्कुल बिना ऑडियंस के। कपिल शर्मा को, अमिताभ बच्चन को और या तुम्हारे डांस वालों शोज को शूट करना पड़ेगा। हाँ वो थोड़ी सा मुश्किल है, कैसे करेंगे? क्राउड को ग्राफिक करना पड़ेगा, मगर ऐसा है कि कुछ दिन की बात है, 1-आध महीने के बाद मुझे लगता है कि जब ये ड्रॉप आउट शुरू होगा, ये कोरोना क्या हमेशा बढ़ता ही रहेगा ऐसा तो नहीं होगा। इसको पीछे तो लाना पड़ेगा हम लोगों को, सबको मिल करके। और ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि जून के बाद ये बिल्कुल 50% पे आ जाएगा। सरकार फिर से विचार करेगी, फिर से गाइडलाइन बनेगा, क्योंकि बहुत सारे काम जो है हिंदुस्तान में तो लोग साथ में रहने के शौकीन है। हमारा तो देश ही मेले वाला है, मंदिरों वाला है, भीड़ वाला है। अब इस देश में तो
जहाँ संगम होता है, जहाँ करोड़ों आदमी इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, जी। उस कंट्री हाँ। के लिए तो थोड़ी मुश्किल काम है। पर सर आप लोगों ने बच्चों का तो ध्यान ही नहीं दिया, जीआर में कहाँ भी मेंशन नहीं है। हमने हमने 10 साल के नीचे वाले बच्चों को काम पर नहीं आने के लिए लिखा है, और प्रेग्नेंट औरत भी नहीं कर सकती है सेट पर आकर काम। यदि हाँ। उसका कोई सीन है तो उसको पेमेंट दिया जाए, उनका काम बाद में निकाला जाए, और उनको कहाँ शूट कर सकते हैं उनको आम आदमी के बीच में न लिया जाए, ये बात रखी गई है और सरकार ने इस बात को माना है। अच्छा, जीआर में मेंशन है। सरकार की गाइडलाइन, हाँ सरकार की गाइडलाइन में यह है। सरकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि वर्कर की फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो वो भी काम पर न आए कुछ दिन तक। हाँ। अच्छा सर बताइए, जो अभी हेल्थ और हाइजीन को लेकर क्या कर सकते हैं, बिकॉज आपका वर्कर मतलब कोई चाली में रहता है, कोई यहाँ रहता है, उसका कैसा ध्यान रखेगा? वो सेट पे आएगा तो शूटिंग खत्म होने तक सेट पे रहेगा, या पूरा शेड्यूल खत्म होने तक कहाँ उसका रहने का बंदोबस्त होगा, या रोज आना जाना होगा? नहीं, रोज आना जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए खतरा है। शुरुआती दौर में कुछ दिनों के लिए प्रोड्यूसर से मैंने ये बात लिखी थी कि उनको, और सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि उनको कहीं रखा जाए, एक सेपरेट जगह जहां वो कॉमन आदमी से न मिल सके, और इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि रिस्क बहुत है। हर जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं कोई किसी भी कीमत पर हाइजीन के लिए या सेफ्टी के लिए समझौता नहीं कर सकता। तो हमने प्रोड्यूसर से बात की थी, उन्होंने बोला कि हम शायद सेट पर कोई व्यवस्था करें, नहीं तो कहीं होटल में हम लोगों को रखने की व्यवस्था करेंगे। हमको उनको मिनिमम सुविधा के साथ भी एक सेपरेट जगह पर रखा जाए, मगर वो फैमिली में जाएंगे, हर आदमी उस तरह से घर में नहीं रहता है। एक कॉमन बाथरूम यूज करते हैं, कॉमन जगह पर रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना रहेगा ही रहेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी के बीमार होने से सेट रुक सकता है जी। और सबको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी कौन लेगा अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया और पूरा यूनिट सफर कर गया, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका ओनर्स किस पे होगा? क्या मेडिकल कवर प्रोड्यूसर देगा उसके ट्रीटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बिल्कुल इस बात को बड़ा जोर दिया था, और अभी भी हम उस पर हैं। प्रोड्यूसर के साथ हमारी इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि हम ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। हम भी ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। कल परसों में एक हमारी जरूर मीटिंग होगी कि ग्रुप इंश्योरेंस की उन्होंने क्या व्यवस्था किया। कम से कम 50 लाख की हमने बात की थी कि हर मेंबर की फैमिली को यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्होंने बोला कि इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि क्या करना है, और ग्रुप इंश्योरेंस कहाँ पर होगा, कैसे होगा, आप भी पता कीजिए और हम भी पता करते हैं। देखिए, मेरा मकसद प्रोड्यूसर पर बोझ डालना नहीं है, हम तो काम करना चाहते हैं। क्या होता है कि जब रिस्क रहता है सबके सर पर, एक जिम्मेवारी आ जाती है, तो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। वरना तो बोलते हैं कि अरे यार, कल तो मास्क लगाया था, वही मास्क आज भी यूज कर लो, कल तो ग्लव्स पहने थे, वही आज यूज कर लो, क्या बार बार हाथ धोने की जरूरत है। लापरवाही बहुत है। इसलिए हमारे कोई आदमी हमारे तरफ से भी इंस्पेक्शन में रहेगा, एज ए इंस्पेक्टर वहां चेक करेगा। हम इजिली नहीं छोड़ देंगे अपने मेंबरों को, किसी भगवान भरोसे वो काम नहीं होगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रोड्यूसर भी डिस्टर्ब ना हो, सेट भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर लोग डिसिप्लिन में रहे। कुछ दिन लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए महीने, 2 महीने, 4 महीना हमें फेडरेशन को, प्रोड्यूसर को, चैनल को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार उनके आदत में आ गया तो वो फिर कंटिन्यू करेंगे। जो प्रोड्यूसर तैयार है, फेडरेशन तैयार है, एक्टर्स अभी भी इनसिक्योर है, अभी भी थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है कि उसको डर लग रहा है अभी भी सेट पे जाने का। क्या फीडबैक आपको चिंता दे रही है? और डरा हुआ है तो देखिए, मुझे जो फीडबैक है फिल्मों का, वो तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिल्म के एक्टर जल्दी अभी नहीं निकलना चाहते हैं। वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई किसी भी तरीके का रिस्क ले, और वो सही है। यदि अवॉइड किया जा सकता है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि आप प्रकृति से ज्यादा बड़े नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं।
आप जो अवॉइड कर सकते हैं एक दिन में। अभी थिएटर भी नहीं खुले हैं, आपकी फिल्म बन भी गई तो रिलीज कहाँ करेंगे? सब कुछ सुचारू रूप से हो जाने दीजिए, क्योंकि यदि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम यदि थिएटर में आ गया तो टिकट तो बहुत महंगा हो जाएगा और कौन आदमी खरीदने जाएगा? एक सीट के बीच में गैप होगा, दूसरी, ये तो कहीं कहीं कोई भी थिएटर, 100 थिएटर में एक थिएटर चल सकता है इस तरह का। मगर कॉमन आदमी, जो गरीब आदमी टिकट लेता है, वो ऐसे ही बहुत ज्यादा अपना ये जो मल्टीप्लेक्स में उसको महंगा पड़ रहा था, और प्राइस बढ़ गई तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इनको कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा, और पेमेंट सेफ्टी का ध्यान रखें। हाँ बोलिए बोलिए। सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, जितना सेंट्रल से हमें गाइडलाइन मिली है उसका ध्यान रखेंगे जरूर। और हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, और काम मिलजुल कर करने से, देखिए क्या है कि जब माइंड हमारा काम में इन्वॉल्व होता है तो बीमारी हमसे थोड़ी दूर रहती है। जब हम घर में खाली बैठे हुए हैं बगैर किसी काम के, तो हमें 100 चीजें फीडबैक मिलता है, कहीं मोबाइल से कोई मैसेज आ गया, टीवी पर कुछ चल रहा है, तो हमारा जो डर बना है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो हम वो चाहेंगे कि कभी भी कोई भी चीज होती है तो वो एक ऐसे जगह पर हो कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। हाँ सर, हाँ। और उसके लिए हमें जो भी करना है। पेमेंट को लेकर बहुत है कि पेमेंट अभी कैसे होगा, और पेमेंट में कुछ कटौती की बात हुई है कि पेमेंट इमीडिएट होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है पहले। जी, हमें फीडबैक मिला था कुछ एसोसिएशन से कि उनको ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ परसेंट आपके रेम्युनरेशन में से कम किया जाएगा, जिसके सख्त खिलाफ है फेडरेशन। और आज ही हमने प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिख दिया है कि कतई बर्दाश्त नहीं है। एक तो 3 महीने से लोग घर में बैठे हुए हैं, अब काम शुरू होने जा रहा है, इतना रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, उस पर आप यदि उनका पेमेंट कम करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर शब्दों में हमने कह दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा होता है तो हम इस पर बात करेंगे चैनल के साथ, कि जो भी रिस्पांसिबल आदमी है, चाहे प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर ने हमें आश्वस्त किया है कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। पर बहुत सारे हमें नहीं लगता है, हाँ बोलिए ना, हमें नहीं लगता है कि कोई पेमेंट कम करेगा और कम करके हमसे काम करवाएगा। यदि वो चाहता है तो ये बात हो नहीं पाएगी। हम तो ज्यादा मांगना चाहिए, हम रिस्क लेकर आ रहे हैं सामने, तो हम कम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और सर लेकिन ये भी बात है कि बहुत सारे लोग मंथली बेसिस पे काम कर रहे थे कोरोना के पहले, पर उनको तो रेगुलरली प्रोड्यूसर पैसा दे रहा था कि रोक लिया था पैसा? 1 महीना का कुछ लोगों को मिला है, अभी उनको बाकी लोगों को मिला नहीं है। वो भी हमने लेटर पहले लिख के दिया था, चैनल को भी भेजा था, प्रोड्यूसर बॉडी को भी भेजा था। वहां से आईवीएन मिनिस्ट्री से भी लेटर आया था कि टेक्नीशियन और एक्टर के पैसे जो है चैनल और प्रोड्यूसर सबको दें, उसको रोके नहीं, जो ड्यूज उनको मिलना चाहिए। तो सारी चीजें सरकार के साथ हम सारे लोगों का सपोर्ट सबका चल रहा है, और सबको सिंपैथी है, चाहे वो चैनल है या प्रोड्यूसर है। सबके मन में है कि ऐसे टाइम में हम कोई बिजनेस की बात न करके मानवता की बात करें, जो कि सबके सेहत के लिए अच्छा है। सर अभी ये डांसर्स, जूनियर आर्टिस्ट, महिला कलाकार सबसे ज्यादा हिट होगी, बिकॉज उनका तो कोई रोल ही नहीं होने वाला अगले 3-4 महीने, जब तक कोरोना का डर नहीं जाता। उनको आप किस तरह की सांत्वना दे रहे हैं? क्या आप उनको कैसे ढाढ़स दिला रहे हैं उनको कि परेशान मत हो, हम लोग देख रहे हैं? देखिए, जो डेली बेसिस के वर्कर हमारे पास जूनियर आर्टिस्ट हैं, महिला कलाकार हैं, डांसर हैं, ये बहुत ही, एक तो इनको कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, ये हमेशा से सताए हुए लोग हैं, और इनको अधिकार दिलाना, इनके अधिकार के लिए लड़ना फेडरेशन का पहली ड्यूटी है।
फेडरेशन इसके लिए कटिबद्ध है कि इनका किस तरीके से हम व्यवस्था करते हैं, किस तरह से इनके ग्रुप बना बना करके इनके डांस कराए जाएं, उसमें किस तरीके से इनको यूज किया जाए, क्योंकि रोटी सबको चाहिए। और ये हमारे बिल्कुल, हमें एक स्टिल फोटोग्राफर से फोन आया कि किसी ने एक अफवाह फैला दी कि स्टिल फोटोग्राफर नहीं रहेंगे सेट पर। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी हमारे पार्ट हैं, वो भी हमारे सबसे पुराने एसोसिएशन के लोग हैं। जो भी चीजें आज बदलाव आया, मोबाइल से लोग शूटिंग करते हैं, फोटो ले लेते हैं, मगर स्टिल फोटोग्राफर की बात अलग, डिजाइन कैसे बनेगी। हम किसी के भी अधिकार को सुरक्षित करने का काम उसकी मदर बॉडी करती फेडरेशन, और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं सारे। आपको हम आपका अधिकार दिलाएंगे और पूरी यूनिट रहेगी। संख्या जो 2 होती थी वो 1 हो जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। सर, जो फंड्स इकट्ठा हुए हैं, मतलब जो हेल्प आया था, एक्टर्स ने किया, गिल्ड ने किया, उस फंड का किस तरीके से मतलब सबको डिस्पर्स हो गए हैं फंड्स के, भी काम उस पे चल जी, रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 25,000 लोगों को सलमान खान जी ने डायरेक्ट पेमेंट किया है, 3-3 हजार रुपया पहली किस्त पर। दूसरी किस्त हमने रोक रखा था क्योंकि कुछ उसमें से नाम रिजेक्ट हो गए थे। मैंने उनको वेरीफाई कर लिया है, रेक्टिफिकेशन के बाद उनको भेज दिया गया है। बहुत जल्द इसी वीक में दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, वो तुरंत रिलीज कर देंगे। और करीब 5,000 लोगों, अपने 3,000 लोगों को यशराज फिल्म ने 5-5 हजार रुपया दिया था। उसके बाद जो लोग कुछ बच गए थे, जो जिनको कोई कहीं से नहीं मिल पाया था, उसको 7,500 लोगों को फेडरेशन ने दिया। ये पैसा हमें जो प्रोड्यूसर बॉडी गिल्ड एंड IFTC ने दिया था, 1 करोड़ कुछ 87 लाख रुपए दिए थे, वो हमने अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। उनके अकाउंट नंबर, उनका नाम सब हमने उससे संबंधित एसोसिएशन को भेज दिया है, गिल्ड को भी भेज दिया है और उनको भी भेज दिया है, IFTC को भी भेज दिया है। क्योंकि जो पेमेंट हमें आ रहा है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों से मांग रहे हैं। मांग इसलिए नहीं रहे हैं कि वो मेरे पर्सनल के लिए हो रहा है, अपने वर्कर के लिए मांग रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि उनको हम कंप्लीट हिसाब दे दें, और वही हिसाब हम एक बार प्रेस, जब फाइनल सबको पेमेंट हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि अब और कहीं से नहीं आने वाला, हम उनकी और मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके सारा डिटेल जो है हम मीडिया के सामने, अपने एसोसिएशन के सामने, अपने उन तमाम दानकर्ताओं के सामने पेश करेंगे कि इन लोगों ने हमें ऐसे ऐसे मदद की है। मैं दान करने वालों में सबसे बड़ा नाम रहा है सलमान खान का। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हें किसी फोर्स के बगैर, वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो जहां भी उनको पता चलता है कि कोई उनका आदमी या कोई कॉमन आदमी भी मुसीबत में है, भगवान ने दूसरा नाम भेज करके अपने दूसरे रूप में सलमान खान को भेज दिया इंडस्ट्री के लिए। मैं रियली हम सबकी तरफ से, अपने 5 लाख वर्कर की तरफ से उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरा, हमारे एक प्रोड्यूसर बॉडी गिल्ड के स्वर्गीय कुलमीत मक्कर जी ने बड़ा सहयोग किया IFTC को लेकर के, उनको सबको जोड़ करके उन्होंने हमें एक ट्रस्ट बनवा करके फाइनेंस दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, मगर हम रियली उनके बहुत एहसानमंद हैं। उसके बाद सिद्धार्थ राय कपूर जी ने और मनीष गोस्वामी जी ने मिलकर के, उनकी बाकी टीम जो है, मधु जी और सारे लोग सपोर्ट में आए। और मैं अशोक दुबे जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। संजू श्रीवास्तव जी जो ट्रेजरर हैं, बनारस में रह करके वहां से लोगों के लिए प्रयत्न करते रहे। हर आदमी एक दूसरे से मिल नहीं पाया, मगर अपना सहयोग देता रहा। आखिर में हमारे
बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। इनमें हमारे जो अशोक पंडित जी हैं, एडवाइजर हैं, हम्म। और बहुत सारे एडवाइजर हमने अपने फेडरेशन के लिए चुने हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और हमारे चुने हुए मेंबरों का, जो हमारी कमेटी है फेडरेशन की, उन सब का, स्टाफ का जो दया है, और लोग काम कर रहे हैं, कल्पेश है, सब लोग, सबको, सबने रात दिन मेहनत की है। और वो तमाम एसोसिएशन के लोगों ने अपने ऑफिस बंद होने के बावजूद भी लोगों का डेटा जुटाना, उनको इकट्ठा करना, हमारे पास भेजना, फोन करना, तो ये एक आदमी का काम नहीं था, ये बहुत बड़ा। हमने अब तक 36,000 लोगों को कूपन दिया है, 35,000 लोगों को कूपन दिया है, और 36,000 लोगों को पैसे दिए हैं, और एक क्वेश्चन चाहे था वो कि किसी भी माध्यम से। सोनू सूद को आप बोलेंगे अगर आपके वर्कर्स जो फंसे वापस चले गए हैं उनको लेके आने के, जैसे वो लेके लोगों को भेजने का काम कर रहा है, उसको क्या आप सोनू सूद को बोलोगे कि हमारे वर्कर्स को ले आने का भी काम कर दो हमारे लिए? मैडम, आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही वो फेडरेशन के किसी मेंबर के लिए काम किए नहीं किए, मगर वो हमारे पार्ट हैं। जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए सलाम करते हैं, हम उसको नमस्ते करते हैं। बहुत बड़ा काम किया है सोनू सूद ने, और हमें लगेगा कि हमारे लोगों को लाने की जरूरत पड़ेगी और उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो जरूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता, हमारे लोग जो हैं इस मामले में सक्षम है कि वो काम की बात सुनेंगे तो खुद घर से आ जाएंगे। जहां जिनको दिक्कत होगी, हमें भरोसा है कि यदि हम लोग सोनू सूद से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आपको लगता है कि एक्टर्स को फोर्स करना पड़ा था कि हेल्प करो इंडस्ट्री को, कि एक्टर्स लोग अपने दिल से कर रहे थे काम, एक्टर कम्युनिटी? देखिए, सबके साथ ये लागू नहीं था कि दिल से काम कर रहे थे, मगर कुछ लोग था जो दिल से काम किए, जिसमें कुछ चंद नाम है जिनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। अजय देवगन जी ने सबसे पहले स्टेप लिया, रोहित सेठी जी ने लिया, बोनी कपूर एंड फैमिली ने, उनके सारे लोगों ने, अनिल कपूर, ये सब ने साथ दिया, और वरुण धवन ने साथ दिया। तो ये जरूरी नहीं कि आप हमें बहुत बड़ी रकम दें, जरूरी ये है कि आप हमारे लिए खड़े हैं, आपके दिल में एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है कि आप कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। बाकी लोगों को बड़ा रिक्वेस्ट किया है, बड़े बड़े स्टार हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। आखिर में कोरोना ने आप, हाँ जी बोलिए। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से उन तक मेरी बात पहुंचे। अक्षय कुमार जी हैं, रणवीर सिंह हैं, अमिताभ बच्चन जी ने तो सोनी टीवी और कल्याण ज्वेलर के साथ मिल करके ऑल इंडिया लेवल पर कूपन दिया है, 35,000 हमको भी मिला है। मगर हमें खुशी तब ज्यादा होती जब वो बॉम्बे फेडरेशन के लिए कुछ करते अलग से, ऐसा नहीं हो पाया। हमें आईफेक से कूपन मिला है। अब मैं किसकी पक्ष में तारीफ करूं, आईफेक की तारीफ करूं या श्री अमिताभ बच्चन जी की तारीफ करूं, मगर कूपन हमें जरूर मिला है। अफसोस है कि हम जिनके साथ काम करते हैं उनको लेटर पर लेटर हम देते रहे, जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था अभी जनवरी में ही कि जब भी वर्कर की बात आएगी तो मुझे जरूर बताना। अब वो इतने बड़े हैं कि उन तक मैं पहुंच नहीं पाया, या मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची, या मेरा लेटर या मेरा मेल संपर्क नहीं हो पाया। डिस्कनेक्ट होते हुए भी हमें कुछ कूपन मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय कुमार को भी मैं कहना चाहूंगा कि जिन वर्करों ने आपके लिए काम किया है, आपके पीछे खड़े रहे, लाइट लेकर के, मेकअप लेकर के, कहीं से भी, आप कलाकार थे, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आपकी इमारत में एक आध ईंट हम लोगों ने लगाई है तो हमारे तरफ भी आपको देखना चाहिए। नो डाउट कि आपने, अक्षय ने एक्टर को और फाइटर्स को कुछ पैसे भेजे हैं, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, वो हमने भी सुना है। हमें जब नहीं मिला तो हमने सुने हुए को अनसुना करते हैं और चाहेंगे कि वो हमें कुछ दें ताकि हम लोगों को सुनाएं।
जी। आज मुझे सलमान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरा कभी जिक्र करना, मगर जब भी जिक्र होता है तो शुरुआत हमारी सलमान खान से होती है, क्योंकि वो बात जो बात उनमें है किसी और में नहीं। एंड में आखिर कोरोना ने क्या सिखाया, क्या सीख मिली है जो आप लोग आगे उसको कैसे आप लोग फ्यूचर के लिए अपने वर्किंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, या कोई ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आपका मेंबर भी सिक्योर हो, फाइनेंशियल इशू भी नहीं हो? किस तरीके से आप काम करोगे फ्यूचर में? कोरोना ने क्या सिखाया आप लोगों को? बिकॉज बहुत ऐसा है दिक्कतें आई। भारती जी हमें 44 साल फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, हम कुछ नहीं सीख पाए थे जो इस कोरोना काल में सीखे हैं। और डिसिप्लिन आई है, हमें जीने की पद्धति आई है, परिवार के साथ रहने की एक कला आई है। मुझे लगा है कि कोरोना ने हमें लिया कम है, दिया बहुत ज्यादा है। एक संस्कार दे दिया। हम जिस संस्कार के लिए जाने जाते थे हिंदुस्तान के लोग, वो संस्कार हमें मिला है। तो हमने कुछ खोया नहीं है। चंद महीने काम न करने से हमारा कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया है। हम अपनी संस्कृति के बहुत नजदीक पहुंच गए, हमारे अंदर डिसिप्लिन आ गया, हम लोग सिविलाइज होकर के काम करेंगे। हमें लगता है कि अभी हम हॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं। तो हमारे अंदर एक पावर बढ़ा है। और मुझे मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ा जज्बा रखती है, बड़ी हिम्मत है। महीनों भूखा रहने के बाद भी जब प्रोड्यूसर शाम को बोलता है कि दोस्त आज पैसे नहीं है मगर अगले वीक तक मैं कर दूंगा, तो मजदूर हंसते हुए घर जाता है, क्योंकि उसको भरोसा रहता है ईश्वर कल करे न करे, प्रोड्यूसर मेरे लिए जरूर करेगा। तो उन प्रोड्यूसरों के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, हम एक बार सबको फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। और रियली आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। हमें खुशी है कि आप जैसी वरिष्ठ एक पत्रकार के साथ मुझे साक्षात्कार देना पड़ रहा है। आज से मेरी हिम्मत और बड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको सुखी रखे। थैंक यू। ध्यान रखो अपना सर। थैंक यू सो मच। जी प्लीज। थैंक यू।